हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने ब्लाउज़ ले लिया हुआ है और ये सूती ब्लाउज़ है। जो पाड़ वाली आती है ब्लाउज़ सूती वाली, वही वाला ब्लाउज़ है और इसको हमने सिंपल बनाना है, एकदम सादा ब्लाउज़ बनाना है। तो पहले इसकी फोल्डिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ये वाला सीधा साइड है, देख सकते हैं, ये सीधा साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आपको हमेशा रॉन्ग साइड के तरफ से ही फोल्ड करना होता है, क्योंकि अगर हम सीधा साइड फोल्ड करेंगे तो हमारा जो भी मार्किंग सीधे साइड में आएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने रॉन्ग साइड में ही मार्किंग करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, कपड़े की फोल्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और ये जो फोल्डिंग होती है ना फ्रेंड्स, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही फोल्डिंग किया जाता है। तो चलिए फिर हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी फोल्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 8 इंच हमारा जो 32 साइज़ अकॉर्डिंग हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो ये 32 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मेज़रमेंट लें तो 32 का 4 पार्ट निकल के आया 8 इंच। और 8 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। तो इस तरीके से आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये 8 इंच और हमने इसमें रखना है 2.5 इंच। यहाँ पे मैं 2.5 इंच रखूँगी। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख, जिस तरीके से आपका कपड़ा है उस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। 2.5 इंच से अधिक नहीं रखना है, 2.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। जो रेडी लेंथ है ब्लाउज का 13 प्लस हाफ इंच है, उसमें हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से हमने 14 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और 1 इंच हमने क्यों यहाँ पे रखा, हाफ इंच हमारा जाएगा शोल्डर जो जॉइंट होता है उसमें, और हाफ इंच जब हम इसमें पट्टी ऐड करेंगे। ये पाड़ वाला ब्लाउज है तो ये आना ही चाहिए। अगर इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो ये बहुत कम आएगा, तो इसलिए हमने इसमें ऐड करना है पट्टी। अगर आप पट्टी नहीं भी ऐड करेंगे तो ये जो हाफ इंच है ना, इसको भी इस तरीके से मोड़ करके आप इसमें हेम कर सकते हैं। अगर चौड़ा चाहिए, जो कस्टमर बोले कि हाँ मुझे चौड़ा चाहिए, तो आप इस तरीके से इसमें पट्टी ऐड कर सकते हैं 1 इंच का और फिर उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेना है 14 प्लस हाफ इंच पे। यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 5 इंच। और अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये जो नीचे का है ये बैक पार्ट का रहेगा और ऊपर का ये फ्रंट पल्ले का रहेगा। इस तरीके से फोल्ड करके फिर हमने यहाँ से मेजरमेंट करना है शोल्डर का। तो शोल्डर आपने रखना है 5 इंच। और अब जो भी मार्किंग होती है फ्रंट पल्ले पे भी होती है, बैक पार्ट पे हमने उतना ही मार्किंग रखना होता है। अब हमने यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट ले लेना है। चेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच। 8 इंच पे मार्किंग कर देना है और 2.5 इंच हमने मार्जिन का रखना है। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। और अब हमने यहाँ पे देखना है नेक। नेक आपको जितना भी चौड़ा रखना है यहाँ पे रख सकते हो। हमें रखना है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 2.5 इंच पे। और गले की लंबाई रखनी है 7 इंच। और हमारा जो गला बन के रेडी होगा 6 प्लस हाफ इंच का। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। 6 इंच पे मार्किंग करके हमने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई में रख लेना है और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच का हमने गोलाई मार्क देना है और इस तरीके से हमने इसमें शेप दे देना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लंबाई, फ्रंट पल्ले का लंबाई कितना रखना है। तो इसका रेडी लेंथ 13 प्लस हाफ इंच है, तो इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है। और इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 13 प्लस हाफ इंच में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे भी इस तरीके से सीधा कर लेना है, एकदम से इक्वल रखना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देंगे 13 प्लस हाफ इंच पे और फिर हम नीचे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमारी ये जो लाइन है ना एकदम से सीधी आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। तो कमर आपका जितना भी कमर है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कमर है 30 इंच और 30 का 4 पार्ट निकालेंगे तो 7 प्लस हाफ इंच आएगा यहाँ पे इस तरीके से। और इसमें हमने 1 इंच रख देना है, प्लेट लगाने के लिए रखना है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट ले लेना है और यहाँ पे 2.5 से 2 इंच आप मार्जिन का रख सकते हो। इस तरीके से मार्किंग करके और हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल रखना है 5 इंच।
इधर साइड से भी हमने जो शोल्डर 5 इंच रखा था इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा जो मार्किंग हो एकदम से इक्वल सीधा हो। और फिर इस तरीके से हमने देख सकते हैं 8 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे 1/2 इंच आगे की साइड रखना है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है और इस तरीके से ऊपर मिला लेना है। यहाँ से हमने रखना है 1.5 इंच ऊपर साइड और यहीं से हमने रखना है 2 इंच ऊपर साइड। इसको मिलाना है इस लाइन से इस तरीके से, और ये जो मार्किंग हुआ है इसको मिलाना है इस वाले लाइन से। अभी हमने टक्स पॉइंट करना है। तो यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा टक्स निकलता है, तो 32 के अकॉर्डिंग 8 इंच आया और 8 इंच में हम जब 1.5 इंच ऐड करेंगे यहाँ पे 9 + 1/2 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लंबाई में मार्किंग कर लेनी है। लंबाई में हमारा टक्स पॉइंट हो गया। अभी हमने चौड़ाई में टक्स की पॉइंट करनी है। तो चौड़ाई में आपका जितना भी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना होता है। तो ये है 32, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंच और इसमें 2 पॉइंट। तो इसको इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लेना है फ्रेंड्स। 3 इंच और पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं ना, यही हमारे पॉइंट गिने जाते हैं। यहाँ पे हमें रखना है 3 इंच और 2 पॉइंट इस तरीके से। तो ये लगभग सेम ही आया है, ऊपर से भी यहाँ पे आया है और चौड़ाई में भी यहीं पे आया है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, देख सकते हैं ये तो सेम ही है। इसी तरीके से हमने टक्स पॉइंट होता है। ऊपर से अगर करना होता है, लंबाई में टक्स पॉइंट करना है, दोनों में हमने टक्स पॉइंट करना ही होता है। चौड़ाई में भी हम रखते हैं और लंबाई में भी रखते हैं। लंबाई में अगर आपको टक्स पॉइंट करना है तो चेस्ट का जितना चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। और चौड़ाई में निकालना है तो आपका चेस्ट का 10वां भाग। इस तरीके से हमने टक्स पॉइंट करना होता है। अभी हमने ऊपर साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरीके से 2 इंच पे पहला ये डॉट का निशान हम लगा लिए। यहाँ पे ये फर्स्ट हमारा डॉट निशान लग चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने रखना है 2.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है और ये हमारा रहेगा बेल्ट के लिए कटिंग होगी यहीं से। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने बेल्ट के लिए इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करके फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। ये देख सकते हैं ये लाइन जैसे है ना ये वाला, तो इसको हमने इस तरीके से मेज़रमेंट करना है और इसको हाफ़ कर देना है। जितना भी आपका आए वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो निशान है ना, यहीं से हमने नीचे साइड, तो ये हमारा सेकेंड डॉट हो गया। ये बेल्ट का जो ब्लाउज़ बनता है ना, इसमें इस तरीके से डॉट लगाएंगे ना तो आपका डॉट बहुत ही इजी और परफेक्ट तरीके से डॉट लग जाता है। इस तरीके से हमने एक फुल सर्कल बना लेना है और फिर यहाँ से इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच आ रहा है इस तरीके से इधर साइड, और यहाँ से हमने रखना है फ्रेंड्स 2 इंच आगे की साइड। और फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से मेज़रमेंट करना है 2 इंच पे और इस तरीके से हमने एक और डॉट लगा लेनी है। तो ये हमारा 4 डॉट रेडी हो चुका है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है, ये हमारा बेल्ट का बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि इतना ही कपड़ा है बेल्ट का बनेगा, नहीं, इतना कपड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट किया था, आपको मैं दिखा रही हूँ। आपको इस तरीके से देख सकते हैं ये 13 + 1/2 इंच जो रेडी लेंथ है इसका 13 + 1/2 इंच है। लेकिन इसको क्या करना है कि देख सकते हैं हमने रखना 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे साइड रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं अब ये इतना का हमने बेल्ट बनाना है फ्रेंड्स, इतना हमारा ये बेल्ट बनेगा। और इतना कैसे बन गया बेल्ट इस तरीके से, और इतना कैसे बेल्ट बनेगा, तो ये देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा ऊपर साइड ये जॉइंट होने में जाएगा। तो इसको इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। देख सकते हैं 1/2 इंच मैंने ऊपर साइड रख लिया हुआ है। और जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे ना तो 1 इंच हमारा बेल्ट जॉइंट करने में लग जाता है। 1/2 इंच हमने कपड़ा ऐड करके 1/2 इंच इसमें का जाता है, 1/2 इंच नीचे का वाला बेल्ट का जाता है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच हमारा कपड़ा चला जाता है। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमारा जो है माइनस हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से जब हम
इसका पूरा लेंगे 14 प्लस हाफ इंच। देख सकते हैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ 14 प्लस हाफ इंच। ये देख सकते हैं यहाँ पे 14 प्लस हाफ इंच। तो इसमें से 1.5 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारा ये बेल्ट इतने का तैयार होगा। ठीक है, और 1.5 इंच हमारा जो ये बच रहा है ना, ये नीचे फोल्ड करने में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यही मेथड रहता है और ये बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज रेडी बनेगी। तो चलिए फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट है और फ्रंट पल्ले में हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। गले की भी कटिंग करके निकाल देंगे। और ये जो पार्ट आया फ्रेंड्स, इसको हम पट्टी अटैच करेंगे। आई हुक की पट्टी बन जाएगी इस फैब्रिक से। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक कट गया है। अभी हमने बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अगर यही हमारा रहता अस्तर वाला ब्लाउज तो हमने बेल्ट की कटिंग पूरा हम लाइनिंग अटैच कर लेते हैं, तब जा कर के हम कटिंग कर लेते हैं। हम पहले सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने यहाँ से भी कटिंग कर देनी है। सेंटर से अच्छे से खोल लेना है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट और ये फ्रंट पल्ले का और ये बैक पार्ट। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो स्लिप्स की कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का इतना ही हमने फैब्रिक इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आपका छोटा कपड़ा पड़ रहा है तो आप नीचे की साइड कपड़े को ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि कपड़ा निकल रहा है कि नहीं, अच्छे से कटिंग हो जाएगी कि नहीं। अगर नहीं निकलेगा कपड़ा तो फिर हमने ऐड करना ही पड़ेगा फैब्रिक और थोड़ा सा हमने जॉइंट। तो हमने यही वाला जॉइंट कर देना है, जो ये इधर साइड से ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसी को हमने जॉइंट कर देना है। बहुत थोड़ा सा इसमें कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी स्लिप्स इस तरीके से रेडी होगी, बन करके रेडी होगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये कटिंग हुआ है। और इस तरीके से अगर कटिंग आप करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी से हो जाती है और इसके साथ साथ सिलाई भी इसकी बहुत ही जल्दी से होती है, क्योंकि जब हमारी कटिंग परफेक्ट रहती है ना तो हमारी सिलाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।